तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम टोक्यो शहर को देखते हैं जहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, मगर तभी इस तरफ शहर के पास वाले डैम से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर शहर पर हमला कर देता है और इस वर्ल्ड पर इन मॉन्स्टर को काइजू कहा जाता है। मगर तभी शहर पर इमरजेंसी अलर्ट बजता है, जिसकी वजह से शहर पर सारे आदमी इधर उधर भागने लगते हैं सुरक्षित जगह पे जाने के लिए। और जब सारे आदमी वहाँ से सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं तब वहाँ पे डिफेंस फोर्स आते हैं और उस काइजू पर गन से अटैक करने लगते हैं। और ये सारी चीजों को तभी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, पर तभी एक लड़का बोलता है आखिरकार इस बार कौन सा डिवीजन आएगा। तब उसका दोस्त कहता है ये फाइट योकोहामा पर हो रहा है, तो वहाँ पे 3rd डिवीजन वाले आएंगे। जिसके बाद यहाँ पे उस काइजू के पास 3rd डिवीजन फोर्स आ जाते हैं और काइजू को रोकने के लिए सब लोग फायरिंग करने लगते हैं। मगर तभी डिफेंस फोर्स से एक लड़की काइजू पर एक कैनन से अटैक करता है, जिससे कि काइजू का चित्रे उड़ जाता है। और तभी दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर उस काइजू को साफ करने के लिए आए थे। और यहीं पे ही हम इस एनिमे का मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है काफका हिबिनो। और काफका इस काइजू को साफ करने का पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर तभी इस तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर बोलता है 3rd डिवीजन के मेंबर ने सफलतापूर्वक उस काइजू को हराया है बिना एक भी आदमी का जान गंवाए। वहाँ पे शहर के सारे लोग उनको जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और तभी इस तरफ हम सफाई कर्मचारियों को देखते हैं जहाँ पे काफका बोलता है सारे जंग खत्म होने के बाद हमारा जंग शुरू होता है। जिसके बाद काफका उस काइजू को साफ करने लगता है, पर तब एक ड्रोन वहाँ पे आके बोलता है काफका इसिमोटो को अभी इस काइजू का सैंपल चाहिए। तभी काफका बोलता है हाँ मैं समझ गया, ये लो। जिसके बाद काफका उस काइजू से नीचे आता है। तभी एक सफाई कर्मचारी का ऑफिसर काफका को बोलता है काफका तुम्हारे लिए काम है इंटेस्टाइन्स का। जिस बात को सुन के काफका का फट जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स के काम में काइजू के पेट में होने वाली पूप को साफ करवाया जाता है कर्मचारियों से, जिसको अभी हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर साफ कर रहा था। जिसके बाद सीन आगे का दिखाया जाता है जहाँ पे काफका अपने घर में आके अपने तकिए पे लेट जाता है और बोलने लगता है मुझे अभी भी उसका बू आ रहा है, मैं शायद कुछ दिन तक कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। पर तभी काफका का नजर टीवी पर जाता है जहाँ पे एक रिपोर्टर बोलता है और आज का सबसे बड़ा खबर, पिछले दिन जब काइजू योकोहामा पर दिखाई दिया था तब 3rd डिवीजन के मेंबर ने बहुत ही बहादुरी से उस काइजू का खात्मा किया था। और उस 3rd डिवीजन का कमांडर है ये लड़की मीना आसिरा, जो कि सिर्फ 27 साल की उम्र में 3rd डिवीजन का कैप्टन बन चुकी है और उन्होंने आज तक कई सैकड़ों काइजू का खात्मा किया है। तभी उसी पल काफका टीवी को ऑफ कर देता है और बोलता है पता नहीं मैं कैसे इस काम पर आ गया। अरे नहीं, ये सब सोचना बंद कर काफका, सफाई का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और मैं भी तो सोसाइटी का मदद ही कर रहा हूँ। मुझे अच्छे घर में रहने को मिलता है और मुझे अच्छा अच्छा खाना भी मिलता है, क्या इतना काफी नहीं है मेरे लिए। जिसके बाद आगे का सीन देखा जाता है जहाँ पे काफका अपने स्कूटी से जाते जाते बोल रहा है मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ये सब कुछ उसी न्यूज की वजह से हुआ है। जिसके बाद काफका अपने ऑफिस पर आके सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी काफका का एक साथी बोलता है अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, काफका रुको जरा यहाँ पे आना। फिर काफका वहाँ पे जाता है। तभी काफका का साथी बोलता है तो आज से ये पार्ट टाइमर हमें ज्वाइन कर रहा है, इसका नाम है रेनो इचिकावा और ये कहता है कि ये डिफेंस फोर्स पर ज्वाइन करेगा। रेनो देखो ये भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स पर ज्वाइन करना चाहता था, पर इसने अभी हार मान ली और ये अभी ही पड़ा रहता है। तभी काफका अपने मन में बोलता है अरे क्या बोल रहे हैं टोको जी, अब इस बच्चे को डराना बंद करोगे। तभी रेनो बोलता है क्या, मगर आखिर आपके हार मानने का वजह क्या है। तब काफका बोलता है मैंने अपना पूरा कोशिश की, मगर इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई ना कोई जरूर होगा। तुम ऐसा कह सकते हो कि मैंने अपनी आखिर उम्मीद तक कोशिश की, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हें भी ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। तब रेनो बोलता है मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता, इसलिए मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। और ये बोल के रेनो चेंज करने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पे हम काफका को देखते हैं जो कि बोलता है तो गलत है, मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर बनने से नहीं रोक पाता, कि हार मानना भी बुरी चीज है। हाँ, जिसके बाद सब लोग उसी काइजू के साफ करने के काम में लग जाते हैं जहाँ पे रेनो को काइजू का इंटेस्टाइन्स का काम दिया जाता है, मगर जिस बात से रेनो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर तभी काफका पे खुश होता है। तभी फिर से ऑफिसर बोलता है रेनो के साथ तुम भी आओगे काफका। फिर काफका बोलता है क्या मुझे भी आना पड़ेगा, वो भी लगातार 2 दिन। तभी ऑफिसर बोलता है तुम इंटेस्टाइन्स का काम बहुत ही अच्छे से करते हो इसीलिए।